चुनाव आप किस लिए लड़ रही हैं? गाय बचेगी तो देश बचेगा, हम बचेंगे तो सब देखा जाएगा। प्लस मैं जो भी मुद्दे दे रही हूँ मैं उन्हें शपथ पत्र पे लिख के दे रही हूँ। ऐसा नहीं लगा किसी पार्टी से जुड़ करके आपको चुनाव लड़ना चाहिए? फोटो गौ माता के साथ खिंचा लेंगे, चारा खिलाते हुए फोटो खिंचा लेंगे, लेकिन गौ हत्या करने वाली जो कंपनियां हैं, जो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनियां हैं, उनसे 250 करोड़ रुपए चंदा लेकर के बैठे हैं। आपने घोषणा पत्र भी तैयार किया है? तो मुझे लगा सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियों को ही दिखाते हैं न्यूज वाले, हम जैसे मध्यम और गरीब प्रत्याशियों को नहीं दिखाते। ऐसे ढोंगी भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से जनता को, मतदाताओं को जागरूक होने की आवश्यकता। इलाहाबाद में आज नामांकन का अंतिम दिन है और इसी बीच तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन करने यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी बीच हमसे एक निर्दलीय उम्मीदवार जुड़ चुकी है। आइए इनसे बात करने का प्रयास किया जाए कि आखिर क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच जा रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर गीता रानी शर्मा नाम है। क्या मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच जा रही हैं और चुनाव आप किस लिए लड़ रही हैं? सर मैं इसलिए लड़ रही हूँ, एक्चुअली जो गरीब वर्ग है वो और गरीब होता जा रहा है और जो रईस और पूंजीपति हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और नेताओं की संपत्ति इतनी बढ़ रही है कि कोई उनसे हिसाब किताब नहीं मांग रहा है। तो सर क्योंकि मैं एक मध्यम फैमिली की लड़की हूँ, मेरे फादर रिटायर्ड अध्यापक से रहे, मैं पहले खुद भी गवर्नमेंट में सेवा दे चुकी हूँ पुलिस में आपके, और अभी मैं एक अधिवक्ता हूँ हाई कोर्ट में। तो सर मेरा उद्देश्य ये है कि जो गरीब है उनका हम उद्धार करें, ना कि हम पूंजीपतियों का उद्धार करें। प्लस मैं जो भी मुद्दे दे रही हूँ मैं उन्हें शपथ पत्र पे लिख के दे रही हूँ। मेरे सारे मुद्दे जो भी हैं मैं जो जनता के लिए कह रही हूँ वो वादे सिर्फ वक्तव्य नहीं दे रही हूँ, वो लिखतम दे रही हूँ, वो भी शपथ पत्र पे। और अगर कल को मैं जीतने के बाद अपने शपथ पत्र पे दिए वादों में किसी भी तरह की खयानत करती हूँ जनता के साथ में, तो जनता मेरे साथ में मुझे भाई मेरे प्रति कानूनी कार्रवाई कर सकती है उस शपथ पत्र के आधार पर। जैसा कि आपने कहा कि गरीबों की सेवा के लिए, तो क्या जितनी और भी पार्टियां हैं आपको नहीं लगता कि वो गरीबों की सेवा कर पाएंगी? आज किसी भी नेता को उठा लीजिए, जब वो आते हैं तो उनकी संपत्ति कुछ और होती है और जब वो 10-5 साल पार्टी में आ जाते हैं तो उनकी संपत्ति कुछ और ही होती है। तो वो गरीबों का कम, वो अपना ख्याल ज्यादा करते मेरी नजर में। तो आपको ऐसा नहीं लगा किसी पार्टी से जुड़ करके आपको चुनाव लड़ना चाहिए? आप निर्दलीय पार्टी बहुत पूंजीपतियों को टिकट देती है जो बहुत धनी होते हैं या जो पहले से जिनकी नेता वाली बैकग्राउंड होती है, जिनके खानदान से कोई राज्यपाल है तो किसी का खानदान से कोई पहले से राज्यपाल है तो कोई पहले से बहुत ज़्यादा पूंजीपति है, पार्टी उनको टिकट देती है। एक मध्यम वर्ग की और गरीब लड़कियों को बहुत कम मौका मिलता है और पार्टियाँ तो बहुत ही कम देती हैं। तो हमें अपनी इंडिपेंडेंट में ही हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है, मैं पूंजीपति नहीं हूँ, मैं मध्यम वर्ग की हूँ, पार्टी मुझे मौका नहीं तो मैं खुद ही लड़ूंगी और जनता की आवाज उठाऊंगी। जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या अनुमान आपको लग रहा है या फिर और भी क्या क्या मुद्दे जमीनी स्तर पे समस्याएं आपको क्या देखने को मिल रही हैं? बहुत समस्याएं ये मिल रही हैं कि प्रयागराज में वास्तव में जैसे एक विकसित, जैसे प्रयागराज देखिए हमारा गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम त्रिवेणी है, यहाँ तीनों माताओं का हमारा मिलन होता है। यहाँ पे उतना विकास नहीं है जितना होना चाहिए, जब तक कि ये पर्यटन स्थल है हमारा, तो यहाँ पे जो विकास है वो रुका हुआ है एकदम। और मैं देखती हूँ यहाँ के बेचारे लोग बाहर जाके रिक्शा चला रहे हैं, बहुत गरीबी से जीवन जी रहे हैं, बहुत ज़्यादातर गरीब लोग, तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं उन सबको जीर्णोद्धार करूंगी और जो हमारी गंगा मैया की साफ सफाई का ध्यान दूंगी और जो हमारे मंदिरों से बिजली बिल लिया जाता है उसको माफ़ करूंगी और महिला उत्पीड़न जो होते हैं उनको न्यायिक स्तर पे, हर सभी स्तर पे जाके उनको न्याय दिलाऊंगी और बहुत सारी अन्य समस्याएं मैं सबके लिए आवाज़ उठा रही हूँ। कोई आपने घोषणा पत्र भी तैयार किया है? हाँ जी, मैंने एक शपथ पत्र तैयार किया है। दिखा दीजिए अगर हो तो। सर मैं अभी नहीं लाई हूँ, एक न्यूज़ चैनल वाले भैया बहुत सारे आए थे, इंडिया टीवी और बहुत सारे थे, उन्होंने मेरी खूब सारी, जैसे आपने लिया ऐसे ही बातचीत की हमसे, लेकिन उन्होंने अभी तक टेलीविज़न में नहीं चलाया। तो मुझे लगा सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियों को ही दिखाते हैं न्यूज़ वाले, हम जैसे मध्यम और गरीब प्रत्याशियों को नहीं दिखाते। हम लोग भी गरीब सोशल मीडिया के लोग हैं। तो मैं, अगर आप मेरा दिखाएंगे तो आप मुझे नंबर दे दें, मैं आपको अपना शपथ पत्र अभी व्हाट्सएप कर देती हूँ, मेरे मोबाइल में मेरा शपथ पत्र है। जी जी जी। चलिए देखिए, हमारे साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार जुड़ी हुई थी जो कि इलाहाबाद से इन्होंने नामांकन करने ये पहुंची हुई थी और ये एक घोषणा पत्र की बात करें तो उस घोषणा पत्र को भी हम लोग स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखा देंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं जो कि जनता के बीच ये लेकर के पहुंच रही हैं। चुनाव को लेकर के हम लोग इलाहाबाद में पहुंचे और आज यहाँ पर फूलपुर के प्रत्याशी जो है कि उनका नामांकन आज यहाँ पर कराने पहुँचे। आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और किस पार्टी के गठबंधन से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। कैंडिडेट बगल में, उन्हीं के प्रस्तावक ये हैं। क्यों भाई साहब? जी पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम राजा सक्षम सिंह योगी है, मैं गौ गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। गौ गठबंधन एक 76 पार्टियों की गठबंधन है, 76 पार्टी हमारे गठबंधन में शामिल हैं और जिसमें युग तुलसी पार्टी के फूलपुर 51 फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, हमारे अधिकृत गौ गठबंधन के प्रत्याशी विकास शुक्ला जी हैं, एडवोकेट हैं और फूलपुर में गौ माता की रक्षा के लिए
और गौ हत्या पूरे देश में पूर्णतः प्रतिबंधित हो और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, इस मांग के साथ ये प्रत्याशी हैं। जी, आप कह रहे हैं कि गौ रक्षा के लिए हम इन कैंडिडेट को उतारना है, गौ रक्षा की आप बात कर रहे हैं। अभी जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो वो भी तो यही बात करती है कि गौ रक्षा की बात करते हैं। योगी जी हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं। वो लोग बात नहीं करते हैं, वो लोग दिखावा करते हैं गौ रक्षा की, और वास्तविक स्तर पर, जमीनी स्तर पर गौ रक्षा नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी फोटो गौ माता के साथ खिंचा लेंगे, चारा खिलाते हुए फोटो खिंचा लेंगे, लेकिन गौ हत्या करने वाली जो कंपनियां हैं, जो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनियां हैं, उनसे 250 करोड़ रुपए चंदा लेकर के बैठे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में साफ साफ ये क्लियर हो गया कि 250 करोड़ रुपए चंदा लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी गौ हत्यारी पार्टी है। और इन लोग गौ माता को हत्या करा करके विदेशों में इनकी मांस को बेचते हैं, और उस मांस को बेच करके गौ हत्या से लिप्त होकर के उसका पैसा खा रहे हैं और देश की जनता को खिला रहे हैं। और तो लोग उसी नाम पर मांगते हैं कि गौ की रक्षा के लिए हम लोग जो है प्रतिबद्ध हैं और लगातार आगे भी प्रतिबद्ध रहेंगे, इसलिए हमको आप वोट भी करिए। वो केवल दिखावा कर रहे हैं। जनता अब जान गई है, अब जनता जागरूक हो गई है। सोशल मीडिया का जमाना है, जनता ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड पढ़ा है, जनता ने भी देखा है कि 250 करोड़ रुपए चंदा लेने वाला, आप बताइए, जो गौ मांस को बेचकर चंदा लेगा, जो गौ मांस को बेचकर चंदा लेगा, वो गौ माता की हत्या को रुकवा कैसे सकता है? वो गौ रक्षा कैसे कर सकता है? वो तो केवल दिखावा करता है। वो ढोंगी है, वो पाखंडी है। ऐसे पाखंडियों से, ऐसे ढोंगी भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से जनता को, मतदाताओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। और गौ माता की रक्षा के लिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज के आशीर्वाद से गौ गठबंधन बनाया गया है। और उस गौ गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी फूलपुर के हमारे विकास शुक्ला जी हैं। इनको भारी मतों से विजयी बना करके गौ प्रतिनिधि के रूप में इनको सांसद में भेजा जाए, और ये सांसद से गौ माता की आवाज उठाएंगे, इस बात की आश्वासन मैं देता हूं और गौ गठबंधन का हर एक कार्यकर्ता देता है। जी, चलिए थोड़ा सा कैंडिडेट से भी बात किया जाए, थोड़ा सा हम चाहेंगे परिचय आपका हो जाए। मेरा नाम विकास कुमार शुक्ला है, गांव हमारा रामगढ़ कोठाली है जी, आप अधिवक्ता हाईकोर्ट में? नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जिला अधिवक्ता संघ में। हाँ। चलिए, जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं उसके आपके क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा यही है हम लोगों का। सर्वोपरि अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है तो सर्वोपरि यही है कि गौ माता को जो है बचाना है, राष्ट्रमाता घोषित कराना है, और इससे बड़ा और कोई मुद्दा नहीं है। जब अगर यही नहीं रहेंगी तो हम क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं रहेगा। बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? वो तो मुद्दा है ही है, लेकिन सबसे बड़ा ये है गौ माता। माँ हमारी है भाई, गौ माता है, उनका ही दूध पी के हम लोग जीवन बड़े हुए हैं जो है। अगर जब वही नहीं रह जाएंगी तो बहुत बेरोजगारी और उसका कोई मतलब नहीं है। पहले माँ को बचाना है, फिर तो सब देखना ही है। जब अपने बचेंगे तब तो गौ माता को बचाएंगे। नहीं, अपने तो बचेंगे ही ना। गाय बचेगी तो देश बचेगा, हम बचेंगे तो सब देखा जाएगा, बेरोजगारी भी दूर की जाएगी। पहले गौ माता को बचाएं। जब दूध ही नहीं मिलेगा, गौ माता ही नहीं रहेंगी तो कहाँ से चलेगा? आप बताइए। चलिए, जाते जाते जनता जो देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करेंगे कि आप अपने क्षेत्रों में, जो हमारे क्षेत्र के हैं ठीक है, नहीं है, अपने क्षेत्रों में गौ माता को समर्पित करें, उनकी रक्षा करें, उनका जो है देखभाल करें, उनको कोई दिक्कत ना हो। यही हमारी जनता से जो है अपील है। जी, आप जाते जाते क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं मात्र यही अपील करूंगा कि गौ माता की रक्षार्थ हेतु जो प्रत्याशी आए हैं, क्योंकि गाय बचेगी तो देश बचेगा। सनातन धर्म का, आप सनातनी है, हम सनातनी है, और सनातन धर्म का कोई भी पूजा पाठ तप यज्ञ कुछ भी गौ माता के पंचगव्यों के बिना संभव है? यहाँ पे जितने लोगों को कोई बताए संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। तो अगर गौ माता ही नहीं बचेगी तो देश ही नहीं बचेगा। तो ये बेरोजगारी और ये मुद्दे तो अन्य मुद्दे हो गए। हाँ, पहले हमारी गाय सुरक्षित होंगी, हमारी माता सुरक्षित होंगी, हम सुरक्षित होंगे, तो हम उन्हीं गाय माता से ही, क्योंकि ये जो गौ माता है ये अविरल विकास की जननी है। अगर गाय बचेगी तो गाय सबको पाल सकती है। गाय को हमें पालने की जरूरत नहीं है, गाय हमें पालेगी। वो उस तरह के हम लोग मॉडल गौशाला बना रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग अपील करना चाहते हैं कि भारी संख्या में आप लोग आइए, उनको मतदान करिए और गौ माता को जिताइए। चलिए, देखिए, इसमें फिलहाल एक कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए थे और फूलपुर लोकसभा से यहाँ पर नामांकन करने पहुंचे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं इनसे कुछ मुद्दे पर बात किया जाए कि आखिरकार आपके क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। फिलहाल इन्होंने अपने मुद्दों को भी बताया और इनके मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, गौ माता को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।